नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रोहन फैक्ट्स वाला में। मित्रों, मांसाहार पुण्य है या पाप, इसके संदर्भ में आज इस वीडियो में हम आपको एक कथा सुनने जा रहे हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो पूरा कथा सुन, वरना आपको पाप गिर सकता है, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है। इसलिए पूरा अवश्य देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। यह बात उन दोनों की है जब भगवान श्री कृष्णा अपने बालपन में थे। एक बार जब श्री कृष्णा एक पेड़ के नीचे बैठे बांसुरी बजा रहे थे, इस तरह एक हिरण दौड़ता चला आया और उनके पीछे जाकर चुप गया। वो हिरण बहुत ही घबराए हुआ था। भगवान श्री कृष्णा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों चुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंच और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्णा बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पीकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भाग बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप? क्या तुम धर्म को नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना शिक्षित तो नहीं की। यह जनों की मांसाहार पुण्य है या पाप पर मैं यह जानता हूं कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हाज नहीं। मांसाहार से तो एक तो वह जीव को जीव बंधन से मुक्त कर रहा है, फिर क्यों मांसाहार से माना किया जाता है? मांसाहारी होने को क्यों नहीं कहा जाता? वैसे भी मैं इसको मारकर नीचे यानी से मुक्ति दिकर पुण्य ही काम रहा हूं, फिर इस पर पाबंदी क्यों? इसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक मैंने सुना है, जी हत्या तो शास्त्रों में भी बताया गया है। राजा लोग शिकार किया करते थे। ऐसे तमाम तारक देते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि फिर क्यों यह मांसाहार गलत है और पाप की श्रेणी में आता है? आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या? का भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसने सोने और समझना की बुद्धि भी कोड़ी है। फिर भगवान श्री कृष्णा बोले, इस अंतहीन विषय पर पहले मैं कोई राय नहीं दूंगा। मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम ही उत्तर देना कि मांसाहार पुण्य है या पाप, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। वह शिकारी सोने लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाट नहीं है। इस कथा को मैं सुन ही लेटूं, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इसका मांस भी मिल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में खाद्य संकट खड़ा हो गया तो उनका उत्पादन कम रहा। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा और संकट भीषण हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वास्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखना वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों ना अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ है मांस। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं और पौष्टिक खाना भी मिलता है। सभी सामंतों ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मदद के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री, आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि यह कथन सही है कि मां सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा।
प्रधानमंत्री इस रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले सामंत के घर पहुंचे। सामंत ने इतनी डर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देखा तो वह घबरा गया। किसी निष्ठा की आशंका से वह कम गया। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमा हो गए, उनकी हालात बहुत ही खराब। वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली डे का 2 ओला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो इस कम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुड़े भी दे सकता हूं। एक बड़ी जागीर भी आप मा सकते हैं। बस आप अपनी इच्छा कहे। मैं कतर से आपके हृदय को क्या कर, बस 2 ओला मांस निकाल लूंगा। यह सुनकर सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोने लगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा, और बड़ी जागीर भी किस कम आएगी। वह झटपट अंदर भाग और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुड़े लेकर आया। मुड़े देकर उसने प्रधानमंत्री के पर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलता हूं। इस पैसे से आप किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद, लेकिन तुम मुझे जान दे, यह बात किसी और को पता ना चले। मैं आपसे आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया। सामंत तो संस्था हुआ दिखे रहा था। उसने शरीर पर अंग वस्त्र रखकर अपने जूते भी पहन लिए। जैसे ही वह वहां से भागने वाला था, वह तुरंत प्रधानमंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की, प्रधानमंत्री में इसके योग्य नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उसका क्या करूंगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण ना लेने। मैं अपना यह भवन और सर धन आपको सौंपता हूं, रातों रात राज्य से निकाल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की और भाग, और जैसे ही अपना घोड़ा गठने लगा, आवाज आई, अभी अभी अपने पीछे गए, तुम अपने परिवार को भी छोड़ने जा रहे हो। मेरे प्राण से प्रिया कुछ भी नहीं रहेगा तो कुटुंब का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। इतना कहकर घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ भी गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की सक पकड़ ली। वह समाज से बोला, भागने की जरूर नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं किसी और का प्रयास करता हूं। यह कहकर प्रधानमंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जान पर सामंत के अंदर कुछ जान तो बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुड़े लेकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी से सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय का 2 ओला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी ना हुआ। सबने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुड़े तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ स्वर्ण मुड़े जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज़ादी राखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जान की आजा नहीं है। राजा सभा में अपनी क्या परिचित गति में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठे। सभी सामंतों ने देखा, कहानी से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही ना था। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मां में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी ना बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष
8 करोड़ स्वर्ण मुड़े रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुड़े किसके लिए है और कहां से आई? प्रधानमंत्री ने कहा, 2 टोली मांस के लिए इतनी धनराशि जुटा है, पर मांस एन मिला। अपनी जान बचाने के लिए सुमंतों ने यह मुड़े दी हैं। अब आप ये विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में ए गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियां की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुड़े इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे सांग सब्जी तेजी से योगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। तो मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जारी समझना चाहते हैं कि हम यह ऐन भूले कि जी तरह हमें अपनी जान प्यारी हैं, इस तरह सभी जीवन को अपनी जान प्रिया होती है। अपने दिल से जान पराई, दिल का हाल यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तारक सही है, यदि जीव हत्या जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी यह तारक दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता, तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता। आपसे भगत नहीं, उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवन को मारकर आप का रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं जहां सिर्फ मानव का रक्त बहता है। बर्बरता उसे भी कहीं जाती है जहां स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुखराम करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़प, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ना। परमात्मा से यह ज्ञान प्रकार शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्रताप हो गई। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खाली की, वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अपना सुझाव हमें कमेंट में अवश्य लिखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब